अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम यूके यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दरमियान एक इम्पोर्टेंट इशू पर बात करेंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट करता है। यूके गवर्नमेंट ने 2024 में 16,000 असाइलम क्लेम्स रिवील किए हैं जो स्टडी वीज़ा पर आए स्टूडेंट्स ने किए हैं। ये गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक चैलेंज है। यूके गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से असाइलम क्लेम्स में सिग्निफिकेंट राइज देखी है, जिसमें पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका सबसे ऊपर हैं। होम सेक्रेटरी यैटी कोपर ने एलिजिबिलिटी चेक को टफ करने की ज़रूरत बताई है ताकि वीज़े कम हो सके। गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक 1,08,000 असाइलम क्लेम्स में से 40,000 वैलिड वीज़ाज होल्डर्स ने अप्लाई किए हैं। यूके यूनिवर्सिटीज़ को इस सिचुएशन से पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का ख़तरा है। डॉक्टर डेविड पिल्सबरी के मुताबिक सेक्टर को वीज़ा अब्यूज़ को एड्रेस करना होगा बिना जीनियर स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाए। डॉक्टर डायना बीच ने बताया है कि यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट्स को फ़िल्टर करना होगा। ग्रेजुएट रूट जो फॉरेन स्टूडेंट्स को 2 साल के लिए यूके में काम करने की इजाज़त देती है, अंडर स्क्रूटनी है। एनी मैरी ग्राहम ने बताया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है और अगर वो कम होगी तो यूनिवर्सिटी को नुकसान हो सकता है। अगर यूके गवर्नमेंट स्टडी वीज़ा रिस्ट्रिक्ट करती है या ग्रेजुएट रूट लिमिट करती है तो यूके यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ स्ट्रिक्टर वीज़ा चेक अब्यूज़ रोक सकती हैं और जेन्युइन स्टूडेंट्स को यूके एजुकेशन का फ़ायदा उठाने दें। अब बात करते हैं कि 4 डॉक्टर हज़रात हैं, उन्होंने क्या-क्या इस सिचुएशन पर अपना पॉइंट दिया है। डॉक्टर डेविड पिल्सबरी का कहना है कि टारगेटेड मेजर्स एडवोकेट करते हैं वीज़ा अब्यूज़ रोकने के लिए। नंबर 2, डॉक्टर डियाना बीच का कहना है यूनिवर्सिटीज़ को अपने स्टूडेंट्स को फ़िल्टर करना चाहिए। नंबर 3, एनी मैरी ग्राहम का कहना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जेम्स पिटमैन का कहना है ग्रेजुएट रूट स्ट्रिक्ट करने से इंडिया जैसे मार्केट से रिक्रूटमेंट पर असर पड़ेगा। यूके गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी को मिलकर इस इशू को सोल्व करना होगा ताकि जेन्युइन स्टूडेंट्स को यूके एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके। आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट्स में शेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। Hello everyone and welcome back to our channel. Today we are discussing a critical issue affecting UK universities and international students, particularly those from Pakistan and India. The British Home Office has revealed that 16,000 asylum claims were made in 2024 by individuals who initially entered the country on study visas. This has sparked concerns about visa abuse and potential restrictions on foreign students. The UK government has identified a significant rise in asylum claims from international students, with Pakistan, Nigeria, and Sri Lanka being the top countries. Home Secretary Yeti Cooper emphasizes the need for tougher eligibility checks to prevent abuse. The government's data shows that out of 1,08,000 asylum claims in 2024, nearly a third arrived on small boats without permission, while 40,000 asylum claims came from individuals who held valid visas.
including study and worker visas. UK universities are worried about the potential consequences of these developments. Dr. David Pillsbury, a higher education expert, stresses that the sector must acknowledge and address visa abuse. He advocates for targeted measures to prevent abuse without harming genuine students. Dr. Diana Beach from CTST George University of London suggests that universities need to take ownership of filtering out students who might misuse the system. The graduate route, which allows the foreign students to work in the UK for 2 years after graduation, is also under scrutiny. Annie Mary Graham from UKCISA warns against undermining international students, highlighting their significant contributions to UK universities. James Pittman from Independent Higher Education cautions that restrictions on the graduate route could harm recruitment from key markets like India. If the UK government decides to restrict study visas or limit the graduate route, it could have severe consequences for UK universities. They might struggle to attract international students, leading to financial difficulties. On the other hand, stricter visa checks could help prevent abuse and ensure that genuine students can continue to benefit from UK education. The situation surrounding asylum claims by international students in the UK is complex. While preventing visa abuse is crucial, it's equally important to ensure that genuine students can continue benefit from UK education. The upcoming immigration white paper will likely shape the future of international students' recruitments in the UK. We shall continue to monitor this situation and provide updates as more information becomes available.